सो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है जी आप लोगों को? एक बारी मेरे को जो भी लोग YouTube के ऊपर या फिर जो लोग Zoom के ऊपर कनेक्टेड है, मेरे को बारी हैंड रेज करके बता दीजिए, और जो लोग YouTube के ऊपर है वो एक बारी मेरे को लाइक का बटन प्रेस करके बता दीजिए कि आपको मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये सेशन जो होने वाला है ना, ये काफी जगह पर स्ट्रीम होने वाला है। यूट्यूब पर भी हो रहा है स्ट्रीम, है ना, और जूम पर भी हो रहा है और फेसबुक के ऊपर भी हो रहा है। तो काफी सारे लोग हर जगह पर कनेक्टेड है। तो अपनी अपनी जगह पर जैसे आप बैठे हुए हो, वहां पर आप हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर हैंड रेस का ऑप्शन कर दीजिए। जहां पर लाइक का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर आप लाइक का ऑप्शन कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, राइट। एंड जिस भी पर्सन के थ्रू आपको इस सेशन का लिंक मिला है, उसके पास जाके एक मैसेज टाइप कर दीजिए भाई, दैट आई एम इन द वेबिनार, कि भाई मैं वेबिनार के अंदर आ चुका हूँ और मैं आ चुका हूँ, राइट, ताकि हम लोग इस सेशन को बढ़िया तरीके से आगे कंडक्ट कर पाए। एंड आपके दो टास्क है, देखो यार, पहला टास्क आपका क्या है? पहला टास्क आपका ये है कि जिस भी पर्सन के थ्रू आपको सेशन का लिंक मिला था, जाके उसको मैसेज टाइप कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। और दूसरी चीज, जहां भी आप बैठे हुए हो, ठीक है, जूम के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी वीडियोस को ऑन करके बैठिएगा प्लीज, है ना। और जो लोग यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए वो प्लीज फोकस माइंड के साथ बैठना, क्योंकि आपके आसपास काफी सारे वीडियोस के सजेशंस आ रहे होंगे, राइट। तो वहां पर डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, पूरा फोकस इस वीडियो के ऊपर रखना है, इस सेशन के ऊपर रखना, लाइव स्ट्रीम के ऊपर रखना, ताकि आप सारी चीजों को अच्छी तरीके से क्लियरिफाई कर पाओ, राइट। तो विद इन 2 मिनट्स के अंदर स्टार्ट करने वाले सेशन को, अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये दो टास्क जो मैंने आपको दिए थे वो क्लियरिफाई कर लीजिए, दो टास्क को कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग 2 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट करने वाले, राइट। सो जल्दी जल्दी ये काम कर लो यार। तो स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को, ठीक है। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, डोंट वरी। सो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। तो बेसिकली वेलकम है जी आप सभी लोगों का सेशन के अंदर, जहां पर मोस्ट ऑफ द लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। एंड आप सभी लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेशन के अंदर आ चुके हो। तो जस्ट आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है। आपको यहाँ पर कुछ को एक्सप्लेन नहीं करना है अपने आपको कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कुछ नहीं होने वाला। आपको बस यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है। मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने घर पर रहते हुए, अपने फोन को यूज करते हुए डेली बेसिस पर 2,000 से 3,000 रुपए आप कैसे अर्न कर सकते हो, राइट। जिस फोन के लिए मम्मी बोलते हैं कि भाई सारे फसाद चले, मोबाइल फोन है, इसको तोड़ दो, फेंक दो, आग लगा दो, उसी फोन को यूज करते हुए आप यहाँ से एक अच्छे इनकम को लेने वाले हो। बस उसका यूज करने के तरीके को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और उसके अंदर एक अलग टाइप से आपको उसमें इन्वॉल्वेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ, राइट। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी के साथ साथ हम लोग इस सेशन को आगे लेते हुए चलेंगे एंड सारी चीजों को क्लियरिफाई करते चलेंगे, ठीक है। तो स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है, लड़का होता है 22-25 साल का, जो कि मेरी तरह आपकी तरह होता है, जो कि एक पेट्रोल टंकी पर खड़ा होता है जहां पर वो पेट्रोल डाल रहा होता है। पेट्रोल पंप पर खड़ा होता है जो कि पेट्रोल डालने वाला इंसान होता है। वहां पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज गाड़ी निकल के आती है। ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज कार आती है, गाड़ी का मालिक बाहर निकलता है, बोलता है भाई गाड़ी की टंकी को फुल कर दो, गाड़ी की टंकी को फुल कर दो। बंदा आता है, पेट्रोल डालना स्टार्ट करता है, पेट्रोल डालते डालते वो देखता है भाई गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है यार, गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, गाड़ी कितनी शानदार लग रही है। गाड़ी के मालिक बोलता है भाई क्या देख रहे हो? वो गाड़ी के मालिक से बोलता है सर कुछ नहीं, बट मुझे आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी लगी सर, मैं भी चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है कि मैं इस गाड़ी को
खरीद पाऊं, मैं ऐसी गाड़ी में अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बैठा के कहीं घुमा पाऊं। तो गाड़ी का मालिक जो होता है बड़ा खुश होता है, बड़ा शौक होता है, भाई तुम्हारे सपने तो हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गाड़ी का मालिक क्या करता है, अपनी जेब में से कार्ड निकालता है और कार्ड उस लड़के के हाथ में देता है कि भाई ये लो, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो मेरे से एक हफ्ते बाद आके ना मिल लेना। इस एड्रेस पर जो इस कार्ड के ऊपर एड्रेस डला हुआ है, उस एड्रेस पर आके मुझसे एक बार मिल लेना एक हफ्ते बाद, क्योंकि अभी मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, एक हफ्ते बाद वापस आऊंगा, मेरे से मिल लेना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइफ में क्या करना है तुम्हें, जिससे तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। वो बोलता है थैंक यू सो मच सर, मैं जरूर आऊंगा। गाड़ी का मालिक हाथ मिलाता है, गाड़ी में बैठकर चला जाता है। अब जैसे वो जाता है, जो लड़का होता है उसके माइंड में ना बहुत सारी नेगेटिविटीज आती है कि भाई इस इंसान ने मुझे क्यों काट दिया, इस पेट्रोल पंप के ऊपर इतने सारे लोग खड़े हैं, उसने मुझे क्यों काट दिया, भाई मेरे में ऐसा क्या है, कहीं ये मुझे फंसाना तो नहीं चाहता, स्मगलिंग में, रॉबरी में, किडनैपिंग में, ये वो करने में मुझे मतलब 2 नंबर के काम में तो डालेगा। उसने क्या करा, नेगेटिविटी के चक्कर में कि भाई हाँ ये इंसान ना स्मगलर अच्छा शायद, उस इंसान ने उस कार्ड के 2 टुकड़े कर दिए और डाल दिए डस्टबिन के अंदर। उस इंसान ने उस गाड़ी के उस इंसान ने उस कार्ड के 2 टुकड़े करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया और अपने काम पर लग गया। 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल भी निकल गए। वो लड़का आज भी वहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा है। 3 साल बाद क्या होता है, वहां पर एक और व्हाइट कलर की मर्सिडीज बेंज गाड़ी आती है, गाड़ी का मालिक बाहर निकलता है, बोलता है भाई 5,000 रुपए का पेट्रोल डाल दो गाड़ी के अंदर। बंदा पेट्रोल डाल रहा होता है, पेट्रोल डालते 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 नजर पड़ती है भाई कहाँ पर, कि भाई गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है, जो उसकी आदत होती है। वो गाड़ी को देखता है, भाई गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है। गाड़ी का मालिक बोलता है भाई क्या देख रहे हो, वो गाड़ी के मालिक से बोलता है सर कुछ नहीं, बट मेरे को आपकी कार बड़ी अच्छी लगी सर, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास जैसी गाड़ी को, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास, मेरे ड्रीम है कि मैं आपकी जैसी गाड़ी को चला पाऊं, मैं आपकी जैसी गाड़ी में बैठ के अपनी फैमिली वालों को घुमा पाऊं। गाड़ी के मालिक बाहर निकलता है, पता है उससे क्या बोलता है, उससे बोलता है कि भाई तू ना पागल है। गाड़ी का मालिक, याद रखना इस बार, गाड़ी का मालिक भी अलग और गाड़ी भी अलग, गाड़ी का मालिक भी अलग और गाड़ी भी अलग है। गाड़ी के मालिक बाहर निकल के बोलता है भाई तू पागल है। वो बोलता है सर मैं समझा नहीं। वो दोबारा बोलता है सेम टोन में, भाई तू पागल है। वो बोलता है सर मैं समझा ही नहीं। वो बोलता है जरा याद कर, आज से 3 साल पहले तेरे पास कोई इंसान आया था ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज गाड़ी में, सेम कार में। उसने बोला हाँ हाँ आया था। अच्छा उसने तुझे कुछ दिया था? उसने बोला हाँ हाँ सर कार्ड दिया था। अच्छा कुछ बोला था? उसने बोला हाँ कि तेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अच्छा तुमने उस कार्ड का क्या किया? वो जो लड़का होता है बोलता है कि सर मैंने कुछ नहीं, उस कार्ड के 2 टुकड़े करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया। उसने बोला क्यों? उसने बोला इस वजह से क्योंकि मुझे पता था कि वो इंसान ना, गाड़ी का मालिक जो था वो स्मगलर था। मुझे लग रहा था बातों से कि भाई वो कुछ गलत काम करता है, गलत काम करता है। उसने बोला अच्छा, तो तुमने उस कार्ड के 2 टुकड़े करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया राइट? उसने बोला हाँ। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? तो वो गाड़ी का मालिक से बोलता है सर आप क्यों पूछ रहे हो? गाड़ी के मालिक का जवाब सुनो क्या बोलता है। गाड़ी का मालिक बोलता है जिस टाइम तू और वो बात कर रहे थे ना, और उस इंसान ने तुझे कार्ड दिया था, बोला था कि भाई इस एड्रेस पर आके मुझसे मिल लेना एक हफ्ते बाद, और तूने उस कार्ड के 2 टुकड़े करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया था। उसने बोला हाँ। उस टाइम मैं इस पेट्रोल पंप का ना सफाई कर्मचारी था, मैं इस पेट्रोल पंप का सफाई कर्मचारी था। जो लाइफ आज तेरी होनी चाहिए थी वो लाइफ आज मेरी है, जो गाड़ी तेरे पास होनी चाहिए थी वो गाड़ी आज मेरे पास है। जैसी लाइफस्टाइल तू जीना चाहिए था वैसी लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डिसीजन। और वहीं लाइफ में अपॉर्चुनिटी तेरे पास भी आई थी, लेकिन तूने उस अपॉर्चुनिटी को फाड़ दिया और डाल दिया डस्टबिन के अंदर। और मैंने वही फटे हुए अपॉर्चुनिटी को उठाया और एक हफ्ते बाद जाके अंकल से मिला, उन सर से मिला, और उन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सिमिलर यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जूम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, आप सभी लोग भी लाइफ में ना आपकी अपॉर्चुनिटी आई है यारी। अगर आपके पास ये लिंक पहुंची है तो ये आपके लिए कुछ मौका है जो ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है। अगर आप इस मौके को समझ लेते हो तो लाइफ में बहुत कुछ करने वाले हो। काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे भाई जो बोलेंगे चलो यार छोड़ो यार अभी चलते हैं और कुछ करते हैं, है ना, यूट्यूब पे हटाओ यार, मम्मी बुला रही है सब्जी ले आओ, खाना खा लूं, या फिर गर्लफ्रेंड से बात कर लूं, बॉयफ्रेंड से बात कर लूं। आप शायद यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे जो लीव करने वाले हैं सेशन, बट अगर लीव कर दिया ना आपने तो आपके हाथों में से एक अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी और बाद में शायद आप रिग्रेट करो कि शायद मैं उस सेशन को पूरा अटेंड कर लेता उस दिन, तो शायद आज मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग होती, आज मैं शायद अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता, आज शायद मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट ना होता। तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हम जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई तो ग्रैब करो, पकड़ो, एंड ये वो अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके जाएगी। बट आपको 45 मिनट्स का टाइम निकालना है अपने लिए कि हाँ भाई मेरे को लाइफ में कुछ करना है। एंड कितने यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और जूम के ऊपर जो कमिटमेंट करते हैं मुझसे कि सर मेरे पास 45 मिनट्स का टाइम तो है, मैं इतना तो अरेंज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ कि 45 मिनट्स अपने करियर को दे पाऊँ। कितने लोग एक बार हैंड रेस करके बता दो, जो लोग जूम के ऊपर एक बार हैंड रेस करके बता दो, जो लोग यूट्यूब के ऊपर एक बार लाइक प्रेस करके बता दो मुझे कितने लोग हैं जो 45 मिनट्स तक अपने आप को
यहाँ पर बढ़िया तरीके से हाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो भाई अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए रेडी हैं। सो जो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाला है, बस आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है, राइट। सो मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन को शो कर देता हूँ, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। 45 मिनट्स अपने आप को इन्वॉल्व करो यहाँ पर, अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाओगे आप यहाँ से। कमिटमेंट करता हूँ मैं यार यहाँ पर आप लोगों को, कमिटमेंट करता हूँ खुला कि जो भी बंदे ने यहाँ पर लास्ट तक सेशन को अटेंड कर लिया, लिटरली इतना ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले अपनी लाइफ में जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं, राइट। सो मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ एंड होप आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन भी प्रॉपर तरीके से शो हो ही रही होगी, राइट। सो पहले तो वेलकम है जी आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं एंड आप सभी लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेशन के अंदर आ चुके हो, राइट। सो अब आप सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना है, किस टाइप से वर्क करना है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई आ तो गए हो, बट अपने ना फोन को, जो हमारे हाथ में यंत्र है, उस फोन को ना साइलेंट कर लेना, क्योंकि वो टू 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 करेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आप अपने आप को शायद अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे सेशन के अंदर। तो अपने आप के फोन को बिल्कुल साइलेंट करके बैठना। दूसरी चीज, आ तो गए हो सेशन के अंदर, बट सोचना कुछ नहीं है आप लोगों ने, बाहर की नेगेटिविटी नहीं सोचनी कि भाई कल गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, बॉयफ्रेंड का बर्थडे, कल क्या गिफ्ट देना उसको, ये सारी चीजों को सोच सोच के हम लोग भी पागल हो जाते हैं। सो अपने आप को बिल्कुल फ्री होकर बैठना है यहाँ पर सारी चीजों को, सो अपने माइंड को बिल्कुल अच्छे तरीके से ओपन करके बैठना है ताकि आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ, राइट। एंड द लास्ट थर्ड चीज जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, शायद आपसे आज तक किसी ने भी ना पूछी, बट मैं आपसे पूछता हूँ, वो चीज क्या है, वो चीज है ये। सो व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? शायद लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लाइफ में आप करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स होंगे। लाइक देखो इंडिया के अंदर कुछ कॉमन लोगों के कुछ कॉमन ड्रीम्स होते हैं, लाइक इस टाइप के, भाई हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर हो, है ना, एक अच्छे वेकेशन हम लोगों के पास हो, एक अच्छा हमारे पास बैंक बैलेंस हो, सब कुछ बढ़िया हो। हर बंदा चाहता है कि अपने पेरेंट्स को डिपेंड, घर वालों को सपोर्ट करें, घर वालों को फ्री करें अपने काम से, घर वालों को काम ना करने दें, अपने सारे खर्चे खुद से बियर कर पाए, घर वालों को सपोर्ट कर पाए। बट इंडिया के अंदर ना एक दिक्कत है यार, बहुत बड़ी दिक्कत। क्या है ये आप देख सकते हो, दिक्कत क्या है। आर ड्रीम और आर इनकम, हमारे पास दो लिख रहे हैं, योर ड्रीम एंड योर इनकम। हमारे ड्रीम्स तो भाई बहुत बड़े बड़े, हमारे ड्रीम्स ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाले हैं, बट हमारी इनकम एक स्कूटी वाली भी नहीं है। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सभी लोग अंडरस्टैंड करो। हमारे ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े कि भाई आईफोन भी लेना है ना, बाहर छुट्टियों पर घूमने भी जाना है, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, भाई फोन भी लेकर आना है, ये भी करना है, बट इनकम हमारे को अलाउ नहीं करती भाई हम सारी चीजों को बाय कर पाए। अब आप मुझे बताओ, आप में से कोई ऐसा इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है भाई जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हो? शायद आप में से कोई भी ऐसा इंसान हो ना हो जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हो। है कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में चाहता हो भाई कॉम्प्रोमाइज करना है? यार कोई भी चाहता हो, इवन एक पर्सन भी नहीं होगा जो यहाँ पर लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता होगा। अब कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, काफी सारे लोग हैंड रेज भी कर देते हैं इस चीज को सुनने के बाद। सो कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है भाई आपको पसंद आईफोन है, बट आप वीवो के फोन पर आईफोन की रिंगटोन लगा के बैठे हो, इट्स कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। आपको पसंद आईफोन है, बट आप वीवो के फोन पर आईफोन का कवर चढ़ा के बैठे हो, इट्स कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। आपको पसंद तो वो दूर रखी हुई शर्ट आ रही है, बट जैसे पास जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, जैसे प्राइस टैग को देखा हमारा मुंह बन जाता है, इट्स कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। हम किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहां पर मेन्यू कार्ड के अंदर डिश ना देखकर हम लोग क्या देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, इट्स कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। तो ये छोटी छोटी चीजों से हमारी सोच बड़ी छोटी हो चुकी है एंड आप सभी लोग नहीं चाहते होंगे भाई लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करो। लाइफ में आप कॉम्प्रोमाइज करना कोई भी नहीं चाहता। सो अगर लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना है, देखो चॉइस आपकी है, चॉइस इज योर्स। या तो अपने ड्रीम्स को छोटा कर लो, बोलते हैं ना, या तो अपनी चादर को छोटा कर लो, अपने पैर पसार, मतलब होता ना, जितनी चादर उतने पैर पसारो, यानी कि जितना आपके पास इनकम उतना आप चीजों को इन्वॉल्व करो। क्यों ना अपनी इनकम को ग्रो कर लिया जाए मेरे भाई, अपनी इनकम को भी तो ग्रो कर सकते हैं हम लोग, बट तरीके नहीं पता कि क्या करना होता है, तरीके ही नहीं पता। तरीके बताने वालों के तरीके क्या है, देखो पैसा कमाना और पैसा कमाने के बाद फैमिली को सपोर्ट करना है, तो एक एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है पहले पता तो लगा लो, कितने पैसे चाहिए घर को चलाने के लिए, तो थोड़ा इन्वॉल्व, थोड़ा समझने की कोशिश कर। 1940 के अंदर एक फैमिली को चलने के लिए पर मंथ की रिक्वायरमेंट मेरे भाई 10 रुपए होती थी, यानी कि 1940 के अंदर एक फैमिली को चलने के लिए पर मंथ की रिक्वायरमेंट 10 रुपए होती थी। अगर मैं इसमें 20 साल बढ़ाऊं, अच्छे से गौर करके देखना, अगर मैं इसमें 20 साल बढ़ाऊं तो क्या होता है, 1960 के अंदर एक फैमिली को चलने के लिए पर मंथ की रिक्वायरमेंट 10 रुपए से हो गई 100 रुपए, यानी कि 20 साल में बढ़ गया एक जीरो। अगर मैं इसमें 20 साल और बढ़ाऊं तो क्या हुआ, 20 साल में बढ़ गया एक जीरो। अगर मैं इसमें 20 साल और बढ़ाऊं तो 20 साल में बढ़ गया एक और जीरो। अगर मैं 20 साल और बढ़ाऊं तो वो 20 साल में बढ़ते 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 एक जीरो बढ़ते बढ़ते हो चुका है आज 1 लाख रुपए पर मंथ।
आज एक फैमिली को चलने के लिए पर मंथ की रिक्वायरमेंट है मेरे भाई 1 लाख रुपए है। और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ दैट मेरे भाई, क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हो? क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें अंदर आप काम कर कर अपनी इनकम को आने वाले 1 2 4 5 1 साल बाद भी 1 लाख रुपए की देख पा रहे हो? एक बार आंख बंद करके देखो भाई, 1 साल बाद अपने आप को कहाँ पा रहे हो आप? लग रहा है भाई यहाँ 1 साल बाद मेरी इनकम, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की हो? शायद किसी को भी ना लग रहा हो। क्यों? क्योंकि मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं भाई, लोग बीटेक करने के बाद 10 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद 15 15 20 20 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। 1 लाख की तो कोई सोचता ही नहीं है। अब आप देखोगे क्यों होता क्या है, किस टाइप से, क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास ना काम करने के लिए जर्नली 3 4 ऑप्शन होते हैं। दीज आर द 3 ऑप्शन यू जर्नली हैव। पहला ऑप्शन भाई पढ़ो लिखो अच्छी लगेगी नौकरी। दूसरा ऑप्शन पढ़ना लिखना तो है नहीं, तेरी दुकान खुलवा देंगे। तीसरा ऑप्शन जो हमसे कोई बोलता ही नहीं आज तक किसी ने भी नहीं बोला होगा किसी की फैमिली वाले ने, तो भाई पढ़ ले लिख ले तो एक बड़ी सी कंपनी का एक बड़ा सा मालिक बनेगा। हमेशा क्या सुनने को मिला हम लोगों को, तो भाई पढ़ ले लिख ले तो बड़ी सी कंपनी का एक बड़ा सा एम्प्लॉय बनेगा, है ना? और बंदा सुनते 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 वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ भागता है, दौड़ता है, इंटरव्यूज देता है, सब कुछ करता है, और वो सुनता क्या है फिर लास्ट में, दैट 67% जॉब आर डेडेड ड्यू टू लॉकडाउन। 67% जॉब खत्म हो चुकी है लॉकडाउन के अंदर। आपको पता होगा सारी चीजों के बारे में, राइट? आपने पूरी न्यूज वगैरह सब कुछ देख रखा है, सबको सब कुछ पता है। देखो आप लोगों को पता हो भाई, हम लोगों ने लॉकडाउन से पहले काफी लोगों ने पढ़ाई करी है, बीकॉम बीएससी बीटेक सब कुछ हम लोगों ने, बीबीए एमसीए एमकॉम सब कुछ कर लिया। बट लोग डिग्री लेने के बाद लोग कहाँ जा रहे हैं? घर में बैठे हुए अनएम्प्लॉयमेंट वाले गेट में जा रहे हैं। लोग डीयू से बीटेक करने के बाद ब्रेड पकौड़े तल रहे हैं। हालांकि ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, बट आप देख पा रहे हो इनकी मनचाही जो इनको नहीं मिली। 10 10 लाख रुपए लगवाने के बाद लोगों के पास जॉब्स नहीं है यार, जिस चीज के लिए लोग पढ़ाई करते हैं। आज इंडिया की मेंटलिटी क्या है भाई? पढ़ोगे लिखोगे नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी पैसा आएगा, पैसा आएगा लाइफ जी पाओगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? अब मेन चीज आती है भाई, पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के तरीके क्या हैं वो बताओ। अब तरीके क्या है देखो, मैं नहीं बताऊंगा। ESBI कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, फ्रॉम रिसीडेंट कोडर। आपने देखा होगा, सुना होगा इनका नाम, रॉबर्ट टी कियोसाकी। बहुत बड़े ऑथर है, ठीक है, बहुत बड़े ऑथर है। आप सभी लोगों को 4 कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका E, दूसरा तरीका S, तीसरा तरीका B और चौथा तरीका I। ESBI मॉडल बोलते हैं इसको। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। पहला एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब यू हैव अ जॉब, आपके पास एक नौकरी होती है, जॉब करते हो, जितना टाइम दियो तो उतना पैसा आता है, जितना टाइम उतना पैसा, जब तक टाइम तब तक पैसा। दूसरा इंसान होता है एक सेल्फ एम्प्लॉय, जिसकी छोटी मोटी बड़ी दुकान है, जिसकी बड़ी या फिर छोटी दुकान है, किसी भी चीज की ले सकते हो। यहाँ भी सेम है, अपने खुद के लिए हम काम करते हैं, जितना टाइम देंगे उतना पैसा आएगा। तीसरा इंसान है बिजनेस ओनर। पीपल वर्क फॉर यू, यानी कि उनके लिए लोग काम करते हैं। पीपल इक्वल टू मनी। और लास्ट है इन्वेस्टर, मनी इक्वल टू मोर मनी। अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ टाइम इक्वल टू मनी। मान के चलो एक बंदा रमेश, जिसकी नौकरी है भाई 50,000 रुपए महीने की। अगर रमेश जनवरी काम करेगा पैसा आएगा, फरवरी काम करेगा पैसा आएगा, मार्च काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा रमेश को। समझ रहे हो? टाइम इक्वल टू मनी, जितना टाइम तब तक पैसा। दूसरा इंसान है सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ भी सेम है, जितना टाइम उतना पैसा। एक दुकान खोल के बैठ जाओ आप लोग, जब दुकान संडे खोलोगे पैसा आएगा, मंडे खोलोगे पैसा आएगा, ट्यूसडे नहीं खोलोगे पैसा नहीं आएगा। तीसरा इंसान है बिजनेस ओनर, लाइक अंबानी। अंबानी अगर 1 महीने के लिए काम ना करे पैसा आना बंद नहीं होगा, 2 महीने के लिए काम ना करे पैसा आना बंद नहीं होगा, 4 महीने के लिए काम ना करे ना तब भी पैसा आना बंद होगा। चौथा इंसान है इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा बनाते हैं, राइट? अब देखो मेन चीज जो बताने वाली बात इसमें ये है, इंडिया के अंदर 95% लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या फिर छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। इंडिया के अंदर 95% लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या फिर छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हैं। और इन 95% लोगों के पास 5% पैसा है। कितना परसेंट? 5%। और बात करो राइट हैंड साइड की, बिजनेस और इन्वेस्टर 5% है इंडिया के अंदर, और इन 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब आप सोच सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हो कि भाई हम लोग किस तरफ भागने की तैयारी कर रहे थे। क्या लगता है हम सभी लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? 95 और 5। एंड एज वी ऑल नो, अपने दिल पर हाथ रख के अगर आप सोचोगे ना कि आप लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, मैं 95% वाली कैटेगरी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, जहां पर 5% पैसा है बस। समझ रहे हो? बट हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को कहाँ पर? 5% वाली कैटेगरी के अंदर। अब वो कैसे हो सकते हैं? बिजनेस क्या है, करना किस टाइप से, मैं आपके सामने क्या बिजनेस प्रेजेंट करने वाला हूँ। सीधे टॉपिक पर आते हैं। मैंने यहाँ तक आपको क्लियर करा दैट व्हाट इज जॉब एंड व्हाट इज बिजनेस, मार्केट की रियलिटी क्या चल रही है, एंड थोड़ा प्रैक्टिकली मैंने आपका माइंड थोड़ा मेकअप करा किस टाइप से कि भाई आप सोच पाओ
है ना, मार्केट में जो अभी हमारे दिमाग में जो नेगेटिविटी चल रही है उससे हम लोग थोड़ा आगे निकल के आए, जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा, राइट। सो अब हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पर हम लोग जॉब और बिजनेस को हल्का सा और क्लियर करते हैं। कहा जाता है अगर कि आपने आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज काम नहीं करा, तो कल कोई और आपको अपने सपनों को पूरा कराने के लिए आपको काम पर रख लेगा। इट मीन जॉब पर रख लेगा। समझ रहे हो, आप जिस कंपनी के अंदर जॉब करने जा रहे हो उस कंपनी का मालिक बिजनेस कर रहा है। जब वो आपसे 10 लाख रुपए का काम निकलवाया था तब जाके वो आपको 10,000 रुपए देता है। इट मीन फायदा आप देख पा रहे हो। क्यों ना हम लोग खुद बिजनेस बन जाए, बिजनेस ओनर बन जाए। अब कैसे बन सकते हैं, क्या करना होता है बताते हैं। मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज है भाई, आज आप सोच नहीं सकते। अगर आपको फोन चलाना आता है ना तो आप पैसा कमा सकते हो महीने का लाखों रुपए। आपके पास चाहे स्किल्स ना हो, आपके पास चाहे पढ़ाई लिखाई की नॉलेज ना हो, आपके पास चाहे साइंटिफिक क्लासिफाइड नॉलेज ना हो, बट अगर आपके पास फोन चलाना आता है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से स्किल्स बेस्ड यूज कर पाओ, तो आपको कोई पैसे की दिक्कत ही झेलने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट रहोगे हमेशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो भाई, ये लोग हमेशा जॉब नहीं करी, हमेशा सब लोग बिजनेस करते हैं। जिसके भी हम लोग नाम सुनते हैं हमेशा हर बंदा जॉब नहीं बिजनेस कर रहा होता है। सुना है सभी लोगों का नाम, ये लोग जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं। एंड एज वी बोथ नो, एज वी ऑल नो कि हम लोग भाई ये जानते हैं कि वो ये लोग जॉब नहीं, ये लोग बिजनेस करते हैं। बट स्टिल अभी भी हम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं आप जानते हो। बट अब बात कर लेते हैं बिजनेस। हमने बता दिया बिजनेस करना चाहिए, बट कौन सा बिजनेस करना है हम लोगों ने वो तो बताओ। सो मैं बताता हूँ भाई आपको बिजनेस करना जो है वो कौन सा बिजनेस है, क्या बिजनेस है, कैसे कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ बिजनेस का नाम जो मेरे भाई वो है एफिलिएट बिजनेस। अब व्हाट इज एफिलिएट बिजनेस, काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे अरे यार एफिलिएट बिजनेस है, सुन रखा है मैंने, तो मुझे तो पता है। भाई पता होता ना आपको तो शायद अभी आप महीने का लाखों रुपए कमा रहे होते। अगर आप इस सेशन का पार्ट बन रहे हो, इट मींस आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ना कि नॉलेज। और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन से लेके आसमान तक का फर्क होता है। सो अगर आज आपको इन्फॉर्मेशन है तो नॉलेज लेके जाओ, पता करके जाओ कि भाई महीने का लाख रुपए लोग यहाँ से कैसे कमा रहे हैं, कैसे लोग यहाँ पर महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं, दिन का लोग 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए कैसे कमाते हैं एफिलिएट बिजनेस में। बट उसको बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ यार, इस टाइम देखो गर्मी हो रही है, आप लोग भी जानते हो इस टाइम जून जुलाई का महीना चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है इस टाइम गर्मी भी हो रही है। आप सभी लोगों ने मार्केट में जाके भी कुछ ना कुछ माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, थम्स अप, लिक्वर, जो भी हम लोग को कोल्ड ड्रिंक पसंद है आपने शायद पी होगी। तो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप मार्केट में जाके कोई भी 2 लीटर की कोई भी कोल्ड ड्रिंक कितने रेट में लेकर आते हो, कितने रुपए की आप घर में लेकर आते हो, वो वोट है। एक बारी मुझे जूम पर जो लोग हैं वो एक बारी चैट बॉक्स में लिखकर बता दो कि भाई आप कितने रुपए की लेकर आते हो 2 लीटर की कोई भी बोतल। ठीक है, तो लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर लिख रहे हैं भाई 90 रुपीज, 95 रुपीज, 85 रुपीज, 95 रुपीज। बहुत सारे लोग हैं भाई जो अलग अलग टाइप के यहाँ पर अपने वो लगा रहे हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि भाई मैं 90 रुपए की लगाया था, मैं 95 रुपए लगाया था। बट जो मैं आपको न्यूज देने वाला हूँ ना, जो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो मैं आपको नॉलेज देने वाला हूँ, शायद आपको सुनने के बाद ना आपके पैरों से जमीन खिसक सकती है। एक दो को हार्ट अटैक भी आ सकता है, 2-3 लोग ऊपर भी जा सकते हैं भगवान के पास। अब कैसे, क्या न्यूज है, थोड़ा वो भी जान लेते हैं भाई। बहुत ज्यादा मैंने पहली बार सुना था ना जिसको, मैं पागल हो गया था भाई। मैंने की है ये भी होता है, पढ़ के देखो भाई लिखा हुआ क्या है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक। भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने रुपए की बनती है भाई कोल्ड ड्रिंक। मैंने गूगल से पूछा, गूगल ने क्या बताया मेरे भाई, द कॉस्ट ऑफ मेक सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का एक्सेट्रा इज रुपीज 1.5 रुपए से 2 रुपए पर लीटर। जब मैंने पहली बार सुना था ना ये सेंटेंस, मैंने कहा 1.5 रुपए की 1 लीटर, 3 रुपए की 2 लीटर, मिलती है 90 रुपए की 2 लीटर। मैंने की है इतना का टाइम लोगों का। तो आप लोग समझ पा रहे होगे कि भाई हो क्या रहा है मार्केट में, अब कैसा चल रहा है, क्या ऐसा लूट मार मच रही है, लूट जो मच रही है वो कैसे मच रही है, वो हम थोड़ा जान लेते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में ना। तो थोड़ा आप अंडरस्टैंड करना, ये माउंटेन ड्यू का मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग हाउस जहाँ पर माउंटेन ड्यू की बोतल बनके तैयार होती है। अब यहाँ पर माउंटेन ड्यू की बोतल बनके तैयार होगी, बोतल की कॉस्ट यहाँ पर कितनी हुई, 3-4 रुपए की, मान के चलो 5 रुपए की हो गई। 5 रुपए की बोतल है। अब बोतल बनी कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर आएगी, इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, इसराइल, कनाडा, मलेशिया, हर जगह जाएगी। तो क्या कंपनी का मालिक हर जगह ले जा पाएगा? इट्स कॉल्ड नो, बिग नो, नहीं ले जा पाएगा। तो ये क्या करेगा, अपने अंडर हजारों नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करेगा, जिनको वो कुछ ना कुछ पेमेंट देगा। और यहाँ पर आते आते बोतल कितने की हो जाती है भाई, एक जो ऊपर 5 रुपए की बोतल थी यहाँ पर आके हो गई 15 रुपए की। यहाँ पर आते आते बोतल कितने की हो गई, 15 रुपए की। अब नेशनल पहुंची है, ये रीजनल भी आएगी। तो इन्होंने अपने अंडर हजारों रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करा, यहाँ पर आते आते बोतल कितने की हुई, 30 रुपए की। उसके बाद होलसेलर 45, उसके बाद रिटेलर 60 रुपए, उसके बाद आता है मेरे भाई ऋतिक रोशन, जो बोलता है भाई डर के आगे जीत है।
और वो पोर्टल को सुनने के बाद, वो एड को देखने के बाद हमारा नजर जाती है कहाँ पर कि भाई अब तो हम लेंगे माउंटेन ड्यू। फिर हमारी बोतल कहाँ जाती है? कस्टमर के हाथ में, हमारे हाथ। बोतल बनी 4 रुपए की, आपके हाथ में आते 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 कितने की हो गई? 90 रुपए की। अब रीजन आपको समझा रहा हूँ, इतने सारे मीडिएटर है बीच में, इतने सारे मीडिएटर है जो पैसा ले रहे हैं हम लोगों से, जो पैसा ले रहे हैं हम लोगों से। और एक एड को करने का ऋतिक रोशन 4.5 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। एक एडवर्टीजमेंट को करने का ऋतिक रोशन 4.5 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। अब एक चीज मुझे बताओ यार आप लोग, ये जो एडवर्टीजमेंट हम लोग मार्केट में देखते हैं, ये सारी चीज हम जो लोग देख रहे हैं, क्या ये रियल होती है और फेक होती है? एक बारी मुझे लिखकर बताओ, ये चीज रियल होती है कि फेक होती है? एडवर्टीजमेंट रियल होता है कि फेक होता है? लिखकर बताओ एक बार जल्दी से। है ना, काफी सारे लोग लिख रहे हैं सर रियल, काफी सारे लोग लिख रहे हैं फेक, 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 फेक। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं फेक, और ज्यादातर लोग लिख रहे हैं, कम लोग लिख रहे हैं रियल। अब जो लोग रियल बोल रहे हैं उन लोगों के लिए ना मेरे पास एक बहुत प्यारा सा एक एग्जांपल। कभी ऐसा हुआ आप लड़कों के साथ, जो भी लड़के बैठे हुए सेशन के अंदर, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कभी आपने एक्स परफ्यूम लगाया हो? जैसे आपने एक्स परफ्यूम लगाया, आपके पास लड़कियां भाग के आ रही हो, आपके पास परियां उड़ के आ रही हो, आपके पास कोई दीवार तोड़ के आ रहा हो, कोई छत फाड़ के आ रहा हो, कोई जमीन फाड़ के आ रहा हो, ऐसे कुछ भी कभी आज तक नहीं हुआ। बट हम सभी लोग एडवर्टीजमेंट में क्या देखते हैं? जैसे लगाया स्प्रे वगैरह करा, समझ रहे हो? कभी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ कि कभी आपने गोल्डन मास्क लगाया हो, एवरेज के गोल्डन मास्क लगाया हो और आपके अंदर से एक सोनपरी निकल के आई हो, एक चमकती हुई? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ कि आपने माउंटेन ड्यू पी और पागल हो गए, भाई डर के आगे जीते, आप तो कूद के जाऊंगा? कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी थम्स अप पी हो और आप बोल रहे हो भाई आज कुछ तूफान ही करते हैं, पहाड़ वहाड़ से कूद के आएंगे बाइक लेके? ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ यार। वो इमेजिनरी दुनिया है और ये रियलिटी है। एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, रियलिटी अलग होती है, राइट? वो चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये एक अट्रैक्शन मार्केटिंग चल रही है, जिसकी मार्केट में फेस वैल्यू है, उसको हायर करते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो एडवर्टीजमेंट करता है, उसका पैसा हमारी जेब से निकलता है। अब हमारे यहाँ पर किस टाइप से काम होता है, कैसे आप यहाँ से डेली अर्निंग कर सकते हो, क्या करना होता है, वो आप अंडरस्टैंड कर लो यार। हमारे बिजनेस के अंदर किस टाइप से वर्क होता है देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हाउस, जहाँ पर माउंटेन ड्यू, यानी कि जहाँ पर माउंटेन ड्यू नहीं, जहाँ पर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, माउंटेन ड्यू नहीं, जहाँ पर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो चीज बीच में एक आता है बंदा, दैट्स कॉल्ड एफिलिएट, दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। उसका प्रोडक्ट कहाँ जाता है? कस्टमर के हाथ। अब आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हो कितने सारे मीडिएटर है, बीच में इतने सारे मीडिएटर है, राइट हैंड साइड पर एक ही बंदा है, एफिलिएट। अब आपको लग रहा होगा सर मतलब प्रोडक्ट बेचने वाला काम लग रहा है मुझे, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। मैं बोलता हूँ भाई आप मुझे एक चीज बताओ, क्या कभी ऋतिक रोशन आपके घर के बाहर आया कि भाई माउंटेन ड्यू ले लो, माउंटेन ड्यू ले लो? नहीं आया होगा। क्या दीपिका पादुकोण ने कभी आपके घर के बाहर आई कि लक्स साबुन ले लो? शायद ना आई हो। तो वो चीज क्या चल रही है? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, बस सेल्स कर रहे हैं। आप मुझे बताओ लिखकर, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो लोग, प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं? देखो लोग भी लिख रहे हैं भाई प्रमोट कर रहे हैं। सेल्स करना अलग होता है, प्रमोट करना अलग होता है। आपको प्रमोट करना है। जो काम ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू के लिए कर रहा है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, आपको भी हमारी कंपनी, यानी कि हम लोगों को भी हमारी कंपनी के अंदर सेम काम करना है, सेम ब्रांड एम्बेसडर। हम लोग इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। उस चीज का कंपनी हम लोगों को पैसा देगी, किस टाइप से मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जान लो कि बेनिफिट क्या क्या मेरे भाई, इस बिजनेस को करने के बेनिफिट क्या क्या लेके जाओगे आप। बेनिफिट्स ऑफ लीड्स गुरु, बेनिफिट्स क्या क्या वो चीज अंडरस्टैंड कर लो। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, बी योर ओन बॉस, वर्क फॉर ओनली 3-4 आवर्स डेली, वर्क एट एनी टाइम, कभी भी काम कर सकते हो। नो नीडेड एक्सपीरियंस, कोई भी जरूरत नहीं है अगर एक्सपीरियंस हो आपको। वर्क फ्रॉम फोन, काफी सारे लोग बोलते थे मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास तो डेस्कटॉप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई डजंट मैटर, फोन तो है, बिल्कुल है, तभी तो लगा रहे हो सेशन। इंटरनेट है, बिल्कुल है, तभी तो लगा रहे हो सेशन। यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, आपसे बस 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, फोन और फोन के अंदर नेट। इतना सा रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को करने के लिए आप लोगों के पास, राइट? और कुछ भी आपको इस बिजनेस के लिए करने के लिए नहीं चाहिए, राइट? अब कंपनी का नाम आता है मेरे भाई, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है लीड्स गुरु। लीड्स गुरु इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड एफिलिएट प्रोग्राम। क्या बोला मैं दोबारा बता देता हूँ। लीड्स गुरु एक ऐसी कंपनी है जहां से आप सीखते भी हो और कमाते भी हो। कैसे भाई? ये तो बहुत अच्छी बात है, जहां पर आप सीखते भी और कमाते भी, बहुत अच्छी बात। किस टाइप से वो चीज अंडरस्टैंड करो। बट उससे पहले थोड़ा जान लो कि भाई आप लीड्स गुरु को आपको क्यों करना चाहिए, क्यों चूज करना है आपको लीड्स गुरु। पहला पॉइंट आप पढ़ सकते हो, लीड्स गुरु इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग एफिलिएट फैमिली। इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा तेजी से निकलने वाली कंपनी है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है इंडिया की। दूसरा, आप पावरफुल इकोसिस्टम फॉर ऑल।
तीसरा, इंडिया हाईएस्ट कमीशन प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म, इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी जो आपको सबसे ज्यादा पैसा देती है। एंड द लास्ट, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली सेम डे पे आउट सिस्टम, इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको सेम डे पैसे देती है, वो भी आपके अकाउंट में डाल के सीधे। आपके अकाउंट में सीधे पैसा आता है, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किसी भी टाइम में आपके अकाउंट में पैसा आता है, जितना भी आप काम करते पूरे दिन। राइट, अब हम लोग जान लेते हैं सर काम क्या है। ये तो ठीक है, काम क्या है। देखो कंपनी को पहले हम लोग बता दो, कंपनी पिछले 9 से 10 महीने के अंदर अंदर 15-17 हजार लोगों की कम्युनिटी को बिल्ड कर चुकी है। 3 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी ने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड कंपनी प्रॉपर एक जीएसटी प्रूवन कंपनी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में कंपनी का जीएसटी नंबर डाल के देख सकते हो कि रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर इस चीज की अथॉरिटी देता हूँ आप लोगों को कि चेक कर लो जाके कि भाई फेक फ्रॉड तो नहीं है कहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी चल रही है जो आपको फेक फ्रॉड के नाम से ले जाती है। बट यहाँ पर आपको मैं खुली छूट देता हूँ कि भाई जीएसटी प्रूवन का स्क्रीनशॉट लो, गवर्नमेंट साइट पर जाके चेकआउट कर लो कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, गवर्नमेंट से पता लग जाएगा आपको। राइट, अब आता है सर काम क्या है। देखो लीड्स गुरु इज अ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म व्हिच हैज डिजिटल प्रोडक्ट यानी कि कोर्सेज। अब बात आती है सर, आपने बोला कोर्स प्रोडक्ट, अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट मतलब कुछ बेचना है क्या। मैं बोलता हूँ देखो प्रोडक्ट ना, हम लोगों का माइंड, इंडियन मेंटलिटी के माइंड में पता है कि बैठा हुआ है, प्रोडक्ट जहाँ पर सुन लेते हैं ना हम लोगों को लगता है डर कि भाई प्रोडक्ट वाला काम है शायद ये। मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट कहाँ नहीं है मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ। अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों से ये डायरी है, ये डायरी भी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये ईयरफोन है, ईयरफोन भी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। आपने अगर हेडफोन लगा रखे, ईयरफोन लगा रखे, तो वो भी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। मेरे पीछे जो पेंट हो रहा है, ये पेंट भी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। मैंने जो पहन रखा है ये भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। मैंने जो राखी बांध रखी है ये भी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इन चीजों को। आप इस टाइम जिस फोन के थ्रू सेशन को अटेंड कर रहे हो, वो फोन भी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे अमूल का मक्खन भी आता है, अमूल की चीज भी आती है, अमूल की क्रीम भी आती है, अमूल का दूध भी आता है, अमूल की दही भी आती है। तो ये हर एक चीज क्या है, प्रोडक्ट है। तो जहां पर बिजनेस होगा वहां पर प्रोडक्ट जरूर होगा। तो ये माइंडसेट बना लो कि हाँ प्रोडक्ट होना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हमारी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है मेरे भाई, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है कोर्स, जिस कोर्स के अंदर आप सीखते हो सारी ही डिजिटल स्किल्स को, जिसके अंदर आप सीखते हो सारी ही डिजिटल स्किल्स को। देखो आज डिग्री मैटर नहीं करती कि आपके पास कौन सी डिग्री है। डिग्री तो लोग भाई सबके पास डिग्री है, लेकिन हर बंदा पैसा नहीं कमा रहा। डिग्री होना और पैसे कमाना बहुत अलग अलग चीजें हैं। राइट, लेकिन जिस इंसान के पास स्किल्स है वो भी डिजिटल स्किल्स, वो इंसान कामयाब है। और इस कोर्स के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट का नाम तो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आपको सिखाई जाती है सारी स्किल्स। कोर्स का नाम है मेरे भाई सिल्वर कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें सिखाई जाती है, वो सिखाई जाती है आपको सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा शानदार, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है चीजें, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये वो चीजें हैं जो आज हर एक सेलिब्रिटी भी करना चाहता है। संदीप महेश्वरी जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर आपसे अगर आपके सारे पैसे छीन लिए जाए, आपसे आपकी फोटोग्राफी की स्किल छीन ली जाए, आपसे आपको सब कुछ छीन लिया जाए, तो आप अपने करियर को कैसे स्टार्ट करोगे। उस लड़के ने, सॉरी संदीप महेश्वरी जी ने भी एक चीज बोली, क्या बोला पता है, कि आई वुड चूज सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि भाई मैं भी सोशल मीडिया मार्केटिंग को चूज करूंगा। वो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी स्पोर्ट्स के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, ऑडियंस बिल्डिंग, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर मार्केटिंग। ये वो चीजें यार शायद अभी आपको माइंड में क्लियर ना हो रही हो कि भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ये वो चीजें जो आपको आज सीखनी पड़ेंगी। अगर नहीं सीखा ना तो लाइफ में बहुत पीछे रहने वाले हो, और अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो लाइफ में बहुत आगे जाने वाले। तो चॉइस इज योर। दूसरा सेगमेंट, इसी कोर्स का दूसरा पार्ट क्या है, ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी, जिसके अंदर आप पूरी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में स्क्रैच से लेकर टॉप तक पूरी जानकारी रखते हो अपने अंदर, बिल्कुल डीप समझते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे सेल्स प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे फॉलोअप स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, क्या आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी है अपनी प्रोफाइल के अंदर जिससे आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बहुत बिल्ड कर पाओ। तो सारी चीजें हैं। और तीसरी माय फेवरेट, आप सब लोग जानते होंगे भाई इंस्टाग्राम। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इंस्टाग्राम पर डिवोट करते हैं। क्या कभी हम लोगों को इंस्टाग्राम चलाने का पैसा आया? आप बोलोगे नहीं आया। लोग भाई इंस्टाग्राम के थ्रू महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे? वो सारी टेक्निक इस सेगमेंट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर आपको दी गई है भाई। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपको किस टाइप से अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, कंटेंट आइडिया कैसे क्रिएट करना है, अपनी कम्युनिटी को कैसे बिल्ड करना है, क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत सारी चीजें। ये 3 सेगमेंट के अंदर कोर्स है जिसके अंदर आप पूरी नॉलेज ले लेते हो, जिसको लेने के बाद ना आप अपने आप को और लोगों से बहुत ज्यादा अलग करना पाते हो।
आपके अंदर इतनी स्किल्स डेवलप होती है कि आप सोच नहीं सकते। नाउ सर ठीक है, कोर्स हो गया, लर्निंग हो गई, अब अर्निंग की बात कर लेते हैं। भाई पैसा कैसे आएगा, वो तो बहुत जरूरी है भाई, उसी के लिए तो रुके हुए हैं सर। पैसा कैसे आएगा वो बताओ जल्दी से। पैसा अर्न करने के लिए बता देता हूँ, पहले मैं आपको बता दूं, लीड्स गुरु के अंदर आपको इंडिया की सबसे ऐसी कंपनी है जो आपको सबसे ज्यादा कमीशन देती है। 70% नहीं, 80% नहीं, पूरा पूरा 90% आपके अकाउंट में जाता है एट द सेम डे। आप करना क्या है वो जान लेते हैं। देखो करने के लिए मैं आपको स्क्रीन के सामने आके बताता हूँ कि आपको करना क्या है। करना कुछ अलग नहीं है, सेम काम आप लोगों ने करना है, सिमिलर टाइप से आपको काम करना है। किस टाइप से काम करने में बता देता हूँ। क्या कभी आप लोगों ने कुछ इस टाइप की शेयरिंग करी, इस टाइप की रिकमेंडेशन करी, कुछ इस टाइप के काम करें? जैसे मान के चलो आप ये शर्ट लेकर आए, आपने जो पहन रखी है इस टाइम, आप कपड़े लेकर आए, आप किसी पार्टी में गए, आपका दोस्त मिला, भाई तेरी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, भाई कहाँ से लेकर आया? तेरा फोन बड़ा प्यारा लग रहा है, भाई कौन सा फोन है? भाई तेरी स्कूटी बड़ी है, कौन सी स्कूटी है, कहाँ से स्कूटी है, कितने की स्कूटी आई? आपने शेयर किया उनको, भाई मैं शोरूम से लेकर आया हूँ भाई, टीवीएस की नई स्कूटी आई है जुपिटर करके, बहुत अच्छी स्कूटी है भाई, मजा आ गया, इतनी अच्छा एवरेज, इतना अच्छा पिकअप, इतनी अच्छी इसके मॉडल है, भाई मैं तो मजा आ गया सच में। भाई स्कूटी तो मैं भी नहीं सोच रहा कौन सी लूं, आपने बता दिया भाई जुपिटर लेना, इतनी प्यारी स्कूटी है। आपने शेयर किया, बंदा गया टीवीएस के शोरूम के ऊपर, उसने जुपिटर खरीद ली, उसको जुपिटर मिल गई, जिसने पे की उसको पैसे मिल गए, आपको बताने का क्या मिला? कुछ मिला? और पता है आपने यहाँ पर कौन सा काम कर दिया? आपने यहाँ पर काम कर दिया प्रमोट करने का। आपने यहाँ पर काम कर दिया अमिताभ बच्चन जो प्रमोट करता है जुपिटर को, कि भाई इसके अंदर माइलेज बड़ा अच्छा है, डिग्गी बहुत बढ़िया है, मॉडल बहुत प्यारा है, स्टील बॉडी है, ये है वो है, वो काम आपने कर दिया। यानी कि ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया यहाँ पर? आप बन गए। तो क्या कभी आपको पैसा है इन चीजों का? आप फोन लेकर आए भाई रियलमी का नोट 9 प्रो, आपका दोस्त पूछ रहा है भाई फोन लेने जा रहा हूँ, कौन सा लेने जाऊँ? आपने बताया भाई रियलमी नोट 9 प्रो लेना, इतना प्यारा फोन है, इतना अच्छा फोन है, कैमरा क्वालिटी, हैंग नहीं होता, रैम इतनी है, रोम इतनी है, स्टोरेज इतना है, पैसे भी कम है। बंदा गया मार्केट में रियलमी के शोरूम पर गया, फोन ले लिया, उसको फोन मिल गया, जिसने देखा उसको पैसे मिल गए, आपको कुछ मिला? आपने यहाँ पर काम कर दिया ब्रांड एम्बेसडर का, जो भी रियलमी को प्रमोट करते हैं वो वाला काम आपने कर दिया। आपको पैसा नहीं आया, बट आना चाहिए था यार, आया नहीं। बट हमारी कंपनी आपको किस टाइप से पैसे देती है मैं बता दूं। आप मुझे बताओ यार, आपके आसपास, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, आपकी कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड, आपके टीचर्स, इवन आपके खुद के घर वाले, ऐसे कितने लोग हैं जो भाई घर बैठे बैठे डेली का 2 से 3 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दोबारा बोलता हूँ, आपके आसपास, आपके पूरे इंडिया के अंदर, आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स, ऐसे कितने लोग हैं जो घर बैठे बैठे डेली का 2 से 3 हजार रुपए कमाना चाहते हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको पता ही नहीं कि करना क्या है? कितने लोग हैं? एक बार लिख कर बताओ मुझे चैट बॉक्स में। है बहुत लोग, बहुत लोग हैं भाई जो पैसा कमाना चाहते हैं, बट कोई पता ही नहीं कि करना क्या है लाइफ में। मैं आपको बोलूं कि आपने अगर लीड्स ग्रुप को प्रमोट करा, सेम आपने सारी चीजों को प्रमोट करा, लाइक जैसे जुपिटर को प्रमोट करा था हम लोगों ने, हमने फोन को, हमने टी शर्ट को प्रमोट करा था, ऐसे हमने प्रमोट करा है बिजनेस आइडिया को। अगर आप किसी पर्सन से बोलो कि भाई बिजनेस है, जिस बिजनेस के थ्रू तो भाई डेली का 2 से 3 हजार रुपए कमा सकता है घर बैठे बैठे आराम से अपने फोन को यूज करते हुए। उस पर्सन ने कुछ नहीं करा, उसने देखा बिजनेस को, ज्वाइन करा, आपको पैसा आया, पता कितना? 100 रुपए, मजाक कर रहा हूँ, 200 रुपए, ये भी मजाक कर रहा हूँ, 500 रुपए, ये भी मजाक कर रहा हूँ, 1500 रुपए, ये भी मजाक कर रहा हूँ, 1600 रुपए। एट अ सेम डे आप अगर एक पर्सन के साथ इस बिजनेस को प्रमोट करते हो और वो आपके साथ काम करना स्टार्ट करता है, तो आपको एट अ सेम डे उस एक पर्सन से 1600 रुपीज का कमीशन आता है। 1600 रुपए का कमीशन। और 1600 में मेरे भाई वो है जो इतना बड़ा अमाउंट है आज के डेट में एक इंसान के, एक स्टूडेंट के लिए, शायद आप सोच नहीं सकते। हम पूरे महीने में 1600 रुपए खर्च नहीं करते, आप सोच के देखो। यहाँ पर आप एक दिन का कमा सकते हो, और एक दिन का नहीं, अगर आपने एक दिन में 5 लोगों के साथ शेयर कर दिया तो भाई मजा ही मजा है। मैं बताता हूँ किस टाइप से, थोड़ा समझने की कोशिश कर। मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन देता हूँ, कैलकुलेशन कुछ टाइप की है। अ पर्सन इक्वल टू 1600, एक पर्सन के थ्रू हम लोगों को 1600 रुपीज का कमीशन आता है। इफ यू शेयर विद ओनली 1 पर्सन इन अ डे, 30 डेज में आपने 30 लोगों के साथ शेयर किया, एक पर्सन से आपको वन डे में आपने 1600 कमाए, 30 दिन में आपने कितना कमा लिया मेरे भाई? 480 रुपए, मजाक कर रहा हूँ। 4800 रुपए, ये भी मजाक कर रहा हूँ। 4800 रुपए, ये भी तो मजाक कर रहा हूँ। 48,000 रुपए मेरे भाई, आप एट अ सिंगल मंथ के अंदर, अगर आप डेली एक पर्सन के साथ बिजनेस आइडिया को शेयर कर रहे हो, तो आप मंथ में 48,000 अर्न कर रहे हो। और आप सोच सकते हो 48,000 रुपए आज की डेट में घर बैठे बैठे अपने फोन को यूज करते हुए, बहुत ज्यादा यार। बंदा बीटेक करने के बाद भी घर बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा। आप घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई करते करते दिन के 1 से 2 घंटे निकाल कर आप डेली का
मैं बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं, 16 रुपए भी कमा रहे हो, बहुत ज्यादा है। जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार सुना था ना, मैं पागल हो गया था लिटरली। मैंने बोला इतना बढ़िया बिजनेस यार। मैंने नेक्स्ट डे अपने दो दोस्तों को बोला, भाई क्या कर रहा है? उसने बोला कुछ नहीं भाई, घर बैठा हूँ पबजी खेल रहा हूँ। मैंने कहा कुछ काम करेगा? उसने बोला क्या करूँ बता। कि एक बिजनेस है मेरे पास भाई, जिसके थ्रू तू डेली का 2 से 3 हजार रुपया कमा सकता है। उसने बोला कैसे? मैंने बोला एक प्रेजेंटेशन है वो देख ले। उन दोनों लोगों ने प्रेजेंटेशन को देखा, बढ़िया लगा, सबको बढ़िया लगता है, सब लोग करना स्टार्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं। उन्होंने देखा, मुझसे बोला भाई करना है मुझे स्टार्ट। मैंने उनको स्टार्ट करवाया, बिजनेस को ज्वाइन करवाया। एंड एट अ सिंगल डे मेरे अकाउंट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के अगले दिन ही मैंने 3200 रुपए कमाए, 3200 रुपीज इन अ सिंगल डे। मैंने बोला यार बड़ा अच्छा बिजनेस है, तो यार मजा ही आ गया। और मजा तब नहीं जब मैंने काम किया तब पैसा आया, मजा तब आया मुझे जब मुझे ये बात पता पड़ी कि मैं काम करूं चाहे काम ना करूं फिर भी मुझे पैसा आएगा। पता है कैसे? मान के चलो आपने 5 लोगों के साथ बिजनेस को शेयर किया, 5 लोगों के साथ बिजनेस शेयर किया, इट मीन आपने कमा लिए 8,000 रुपए। अब चाहे वो 5 दिन में करो शेयर, चाहे 10 दिन में करो, इट्स योर चॉइस। मान के चलो आपने 5 दिन में 5 लोगों के साथ शेयर किया, 5 दिन की आपकी अर्निंग हो गई 8,000 रुपए। अब आपने मान के चलो आप बिजी हो गए किसी काम में, फिर में शादी है, आप बीमार हो गए, भगवान अगर ऐसा कुछ हो, बट आप बीमार हो गए, मान के चलो आप काम नहीं कर पा रहे। आपके 5 लोग तो काम कर रहे हैं, अगर वो 5 लोग भी डेली का 2 लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ना, इट मींस आपकी टीम के अंडर 10 लोग आ रहे हैं नहीं, और आपको उन 10% से पर पर्सन के थ्रू आपको 175 कमीशन आएगा। अब आपको लग रहा होगा सर 175 तो बहुत कम है, 175 रुपए, ये वो पैसे हैं भाई जो आप बिना काम करे अर्न कर रहे हो। अगर एक बंदे से 175 रुपए आ रहा है तो 10 लोगों से कितना हो गया? 1750 रुपए। बिना काम करे 1750 रुपए अर्न करना बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, और वो आप कर सकते हो। नाउ मैंने आपको सारी कैलकुलेशन दिखाई, काम बताया, अब आते हैं गिफ्ट के बारे में। देखो मैं आपको मेरी साइड से ना आपको गिफ्ट मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वो सरप्राइज क्या बता देता हूँ। वो सरप्राइज मेरे भाई ये है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। आप जानते हो पुष्कर राज ठाकुर सर को, आप शायद जानते हो शायद ना जानते हो, है ना? काफी बार आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर काफी बढ़िया सब्सक्राइबर बेस है, काफी सारी फैन फॉलोइंग इनकी है ना। ठीक है, अब ये है कौन? ये एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है ना, बिजनेस कोच है, बहुत ज्यादा पर्सनालिटी को एनहांस करवाते हैं लोगों की। और आप देख सकते हो सेल्फ मेड मिलियनियर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर है ना, और यूथ आइकन आज की डेट में। और इनका एक कोर्स है जिन कोर्स के अंदर उन्होंने बताया कि भाई मैंने अपनी पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करा जिससे मैं महीने का 2 से 3 करोड़ रुपए कमाता हूँ। ये वो इंसान है मेरे भाई जो महीने का 2 से 3 करोड़ रुपए कमाता है। आज की डेट में 2 से 3 करोड़ रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने कोर्स के अंदर बताया हुआ है कि भाई मैंने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इंप्रूव करा। तो कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलेगा आपको सीखने के लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, एडवांस प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंप्रेस एंड अट्रैक्ट एनीवन, ठीक है, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन फॉर सक्सेस। बहुत सारे कंटेंट है इस कोर्स के अंदर जो आप सीखने वाले हो, राइट? जिस कोर्स की मार्केट में वैल्यू 11,800 रुपए, अगर आप मार्केट में इस कोर्स को खरीदने जाए ना तो आपको 11,800 रुपए पे करने ही पड़ेंगे। और ये 11,800 रुपए का कोर्स आपको मेरी साइड से, हमारी कम्युनिटी के साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। 11,800 रुपए का कोर्स आपको मेरी साइड से, हमारी कम्युनिटी के साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। नाउ सर मैं तो 17 साल की हूँ, मैं तो 17 साल का हूँ, मैं तो सर छोटा हूँ, अभी 18 साल की मेरी एज नहीं है सर। मैं तो जॉब करती हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं सर पढ़ाई करता हूँ, मेरे पे इतना टाइम नहीं है सर। मैं तो पापा मेरे नहीं मानेंगे, ये नहीं कर सकता सर, 17 साल की हूँ वो भाई एक्सक्यूजेस है सब। आप देख सकते हो यहाँ पर लोग कितना अर्न कर रहे हैं। 17 years old girl क्रॉस 50K। 17 साल की लड़की दीपाली, सॉरी इनका नाम है साक्षी कटेरिया, साक्षी कटेरियन का नाम है। 17 साल की लड़की अपनी स्टडी के साथ साथ अपने फोन का यूज करते हुए महीने का 50,000 रुपए कमा रही है इसी बिजनेस में। 17 साल की लड़की कर सकते है, तो क्या आप नहीं कर सकते? जैन धाल 21 साल का लड़का है, बीकॉम में फेल होने वाला बंदा है, कुछ नहीं कर पा रहा था, लाइफ में बहुत डिमोटिवेटेड था। बिजनेस को देखा, करना स्टार्ट किया, आज 1 महीने के अंदर अंदर अपने टीचर से ज्यादा इनकम को क्रॉस करता है हर महीने। समझ सकते हो? आप देख सकते हो सुनील कुमार 1.5 लाख रुपए विद इन 2 मंथ। आप चेकआउट कर सकते हो लोगों की प्रोफाइल को। ये सारे पोस्टर्स में, ये आपको सारी फोटो अगर आपको लग रहा है उसमें पोस्टर्स है। सो अभी ना मैं आपको लास्ट में अभी बस 2 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी को मिलवाने जा रहा हूँ जिस पर्सनैलिटी ना इस बिजनेस के थ्रू विद इन 2 मंथ के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, आप, मैं नहीं बताऊंगा कि इनकम कितनी करी, वही बताएंगे कि उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर किस बिजनेस के थ्रू कितनी इनकम को क्रॉस किया अपनी बीकॉम करते करते, राइट? तो आपको मैं लेकर चलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ,
मैं दिखाने बैठ गया तो बहुत सारे लोग हैं। दीपाली सेन से मिलवा देता हूँ। दीपाली सेन इज अ 10th क्लास स्कूल गोइंग किड। 10th क्लास की लड़की है दीपाली सेन। और 10th क्लास की लड़की वो लड़की होती है जो आप जान सकते हो कि भाई जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, जिसको बिजनेस का भी नहीं आता होगा, जिसको पता ही नहीं होगा कि लाइफ में करना क्या है। 10th क्लास की लड़की अगर घर बैठे बैठे महीने का 45,000 से ज्यादा कमा सकते तो आप नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते मेरे भाई, बिल्कुल। सो एट लास्ट मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बेनिफिट्स क्या क्या और बिजनेस को स्टार्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। और लास्ट में मैं मिलवाऊंगा 2 मिनट बाद में मिलवाने वाला हूँ मिस्टर प्रतीक गर्ग से, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था 14 जून को। 14 जून से आप लगा सकते हो डेट कितनी हो चुकी है और कितना टाइम हो चुका होगा। 2 महीने 8-9 दिन हुए होंगे, 2 महीने 8-10 दिन हुए होंगे। आप समझ सकते हो कितना टाइम हो चुका होगा। आप जान लो भाई बेनिफिट क्या क्या है। पैसिव कमीशन आएगी, आप काम करो काम ना करो पैसा आएगा। 3 लेवल तक पैसा आता है, सेम डे पे आउट आता है, वैल्यूएबल कोर्स मिलता है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो जहां मन चाह रहा है। छत पर बैठे हो बिजनेस कर लोगे, हाथ में फोन होगा बिजनेस कर लोगे। नानी के घर होगे फोन हाथ में होगा बिजनेस कर लोगे। बुआ के यहाँ होगे बिजनेस कर लोगे। छत पर बैठे हो कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो, बस हाथ में फोन रख लेना। नाउ सर व्हाट इज द क्राइटेरिया टू ज्वाइन दिस बिजनेस? हम लोगों का क्या क्राइटेरिया है कि जिससे हम लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर पाए? इस बिजनेस को स्टार्ट करने का क्या क्राइटेरिया है, क्या करना पड़ेगा जिससे हम लोग इस बिजनेस का पार्ट बन पाए और यहाँ से हम लोग अर्निंग कर पाए? देखो एज वी बोथ नो, एज वी ऑल नो कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी पड़ेगी। और लर्निंग के लिए हम लोग को क्या करना है, मैं आपको जस्ट छोटा सा बता देता हूँ कि भाई आपको करना क्या पड़ेगा, राइट? सो उस चीज को अच्छे से आप अंडरस्टैंड करना कि हाँ भाई करना क्या है, राइट? सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। जिस भी पर्सन के थ्रू आपको इस सेशन का लिंक मिला था ना, जब आप ज्वाइन करना चाहते हो, इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हो, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना। हम लोगों को इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जस्ट स्किल्स लेनी है। और स्किल्स को लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जिस भी पर्सन के थ्रू आपको लिंक मिला था इस सेशन का, उसी पर्सन के थ्रू आपको इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। उसी पर्सन के थ्रू आपको इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। जिस लिंक पर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म निकल के आएगा, उस फॉर्म को आप फिल करोगे। कंपनी का ज्वाइनिंग फॉर्म होता है, ज्वाइनिंग फॉर्म को फिल करोगे एंड जैसे आप इस सिल्वर कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करोगे, जिस कोर्स की वैल्यू मेरे भाई 8,000 रुपए वैसे तो है, बट नहीं, इस टाइम पर कंपनी ने इस कंपनी के कोर्स की वैल्यू जस्ट 1949 प्लस 350 जीएसटी करने के बाद 2299। अब लोग इसको समझते 3,000 रुपए, सर 3,000 रुपए कहाँ? भाई 3,000 रुपए नहीं है यार, 2299 को हम लोग बोलते हैं 2,300 रुपए, 2,300 रुपीज ओनली। जितने में आप मार्केट में जाके शर्ट पैंट लेकर आते हो उतने में आपको बिजनेस मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा सर पैसा आएगा इस बिजनेस से? सच में आएगा, मैं नहीं बोल रहा भाई पैसा आएगा। आपको मैं मिलवाता हूँ साफ साफ मिस्टर प्रतीक गर्ग से, ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट किया था मेरे साथ बिजनेस को। एंड यहाँ से उन्होंने कितना अर्न किया, क्या अर्न किया, कितना उन्होंने यहाँ से अर्निंग करी, क्या सीखा, क्या क्या चैलेंजेस आए थे स्टार्ट करने में, जो आपको आने वाले हैं, वो आपको अपनी पूरी जर्नी बताने वाले हैं। तो वेलकम प्रतीक जी आपका इस सेशन के अंदर, राइट? सो ओवर टू यू, वेलकम। हाँ जी, तो सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर तरीके से आ रही है? होप सारे लोग इस टाइम पे बढ़िया होंगे और इस टाइम पे अपने घरों के अंदर एकदम बढ़िया अच्छे से रह रहे होंगे। सो जैसे सर ने बताया, मेरा नाम प्रतीक है। इस बिजनेस को अराउंड अराउंड मैंने स्टार्ट किया था 14th ऑफ जून को। जब मैंने इस बिजनेस को 14th ऑफ जून को देखा था, मेरे मन के अंदर ना एक ही चीज थी, यार करूं ना करूं, ऐसा तो नहीं होगा वैसा तो नहीं होगा। बट जब मैंने इस बिजनेस को देखा था ना, जब मैं इस बिजनेस को देखा तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई। एज अ स्टूडेंट हम सभी लोगों को एक चीज करने में शर्म आनी स्टार्ट हो जाती है। मेरा रीजन क्या था इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, होता क्या है, हम अपने घर वालों से पैसे लेने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ है ना, उतना ही नहीं होता कि यार हम घर वालों से अपनी स्कूल की फीस अब भी ले रहे हैं, है ना, अब भी सारा कुछ हमें करना पड़ रहा है। तो यही सेम चीज मेरे साथ भी हो रही थी कि मेरे को अपने घर वालों से, है ना, पैसे लेने में शर्म आनी स्टार्ट हो गई थी। और इसी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना, मेरे को सच में नहीं पता था, मेरी खाली इतनी सी इंटेंशन थी कि मैं इस बिजनेस से खाली महीने का 4-5 हजार रुपए कमा लूं, मेरा जेब खर्च निकल जाए, इतनी सी मेरी इंटेंशन थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे। बट मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ से कितना कमाया कितना नहीं कमाया। जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना सारा कुछ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, खूब सारे लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है जी सभी लोगों को? ओके, ठीक है, तो खूब सारे लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। तो मैं यहाँ पे अपना क्रोम ओपन कर लेता हूँ। लीड्स गुरु की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं जी, है ना, माय अकाउंट पे। अब किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ? हो सकता है काफी सारे लोगों को इस टाइम पे लग रहा हो कि मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रतीक गर्ग 409 मेरी आईडी खुल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे अब मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब जाते हैं, मैं अपनी आईडी आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ से कितना कमाया कितना नहीं कमाया। एफिलिएट सिंस जून 14 2021, जैसा मैंने आपको बताया था 14 जून को इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था और आज 24 तारीख है। 1,84,000 में यहाँ से कमा चुका हूँ। 1,84,000 में यहाँ से कमा चुका हूँ। अब सर अगर आपने कमाया तो आपको आज भी पेमेंट आया होगा, राइट? आपकी आज की और कल की अर्निंग्स आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डेली बेसिस पे पे आउट आता है तो आपको भी आया होगा। चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं आपको तो देखो एक चीज बता दो, कभी भी जब कंपनी पेमेंट भेजती है ना तो उससे पहले मेल जरूर आती है। कल है 23 तारीख की मेल है, आप देख सकते हो। ठीक है, 11:11 पे मेल आई है मेरे को, है ना। 5,115 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। ठीक है, अब कब की मेल है? 11:11 की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैसेजेस में भी जाके दिखा देता हूँ। ठीक है, 11:11, 5,0115 रुपए क्रेडिट हो गए मेरे अकाउंट में। कितने बजे हुए हैं जी? 11:11 पे। ठीक है, और सर अगर कल का आया तो आज का भी आया होगा। आज कंपनी ने देखो, मैंने जैसे आपको बताया गया था आपको डेली पेमेंट आता है, आज मेरे को जल्दी आ गया। 7:01 में मेरे पे पेमेंट आ गया। आप डेट भी देख सकते हो, 24 अगस्त, है ना। 1 PM हो रहे हैं। ठीक है, और मेरे को आज का भी पेमेंट रिसीव हो चुका है, दैट इज, है ना, 3163 क्रेडिट टू हो गया मेरे अकाउंट में अंदर। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, आप देख सकते हो जी 3163 ही अमाउंट है और यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है मेरे अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब हम, मेरे को पता है एक चीज लग रही थी कि सर पैसा आता ही नहीं आता, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे होगा नहीं होगा। बट मैं लिटरली एक चीज बताऊं, ये बिजनेस इतना प्यारा है कि इसको 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक 10th क्लास का स्टूडेंट है ना, और उसने अराउंड अराउंड अभी अभी मैं जस्ट उसको 20 दिन ही हुआ और वो 15,000 रुपए कमा के बैठा है। कैन यू इमेजिन? 10th क्लास का लड़का। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सच में बच्चा लगेगा वो। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरे को काफी अच्छे बड़े चैलेंजेस आ रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो सबसे मेन चीज 2300, आप सभी लोगों को जो लग रहा होगा कि सर 2300 कहाँ से आएंगे। मेरे भाई देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आप सभी मेरे ख्याल से पढ़े लिखे होंगे जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, एज अ, देखो कि कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, अगर आपने बिजनेस करना है, इवन छोटे से छोटा ठेला भी खोलोगे ना, मोमोज, है ना, टिक्की वगैरह, गोलगप्पे भी बेचोगे ठीक है, तब भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब भी उसमें 40-50 हजार रुपए लगेगा। बट क्या आपने 40-50 हजार रुपए लगाना है? क्या आपने धूप में खड़े होकर गोलगप्पे बेचने हैं? नहीं भाई, आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है अपने कंफर्ट के अंदर रहकर। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा बेनिफिट। दूसरी चीज देखो, एज अ स्टूडेंट मैं एक चीज बताता हूँ कि हम सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है लाइफ के अंदर। बट मैं एक चीज बोलता हूँ, स्टार्ट नहीं करता, अगर मैं स्टार्ट नहीं करता उस टाइम पे, आज से 70 दिन पहले की बात है, अगर, है ना, अगर लगाया जाए एग्जैक्ट तो, अगर मैं स्टार्ट नहीं करता, क्या मेरी लाइफ में कुछ कन्वर्जन आता? मैं आज भी अपने घर वालों से पैसे मांग रहा होता। मैं अपने घर वालों से आज भी पैसे मांग रहा होता कि मम्मी स्कूल कोचिंग की फीस जमा करनी है, मेरे को पैसे दे दो। बट अगर मैंने स्टार्ट नहीं करता, देखो 10 दिन बीत जाते तब क्या मेरे पे पैसे होते? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कुछ आता बैठे बैठे कुछ होता? कुछ भी नहीं होता। तो मैंने इस वजह से क्या करना, देखो बैठे बैठे अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्यों ना स्टार्ट करा जाए। हुआ क्या, मैंने जब इस बिजनेस को देखा, मैं सीधे सीधे अपने घर वालों के पास गया कि पापा पापा मेरे को ना ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना है। बट एक चीज मेरे को बताओ यार, आज तक मैंने कुछ नहीं कमाया, आज तक मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं अपने घर वालों से जाके वाली बात बोलूंगा कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को पैसे कमाने हैं, क्या लगता है घर वाले क्या बोलेंगे? तो घर वाले तो ये चीज बोलेंगे, अब तक तेरे को पढ़ाया क्यों है? बिजनेस करने के लिए, जॉब करने है शांति से। मुझसे वाली बात बोली थी, जॉब करनी शांति से। ठीक है, एक काम करो, अभी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो। ठीक है, फालतू की चीजें होती है, बिजनेस बिजनेस नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, हुआ क्या, बट मैं यहाँ पे देख रहा था यार, मेरे को अपने अंदर से गिल्ट हो रहा था, क्योंकि जब मैंने देखा था वो दीपाली सेन को, तो मेरे तो सीधी सीधी बात है, मेरे को तो ईगो को हर्ट हो गई थी। मैंने अगर 10th क्लास की लड़की कर सकती है तो यार लड़कों के लिए तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। मैंने करके तो दिखाना है। ठीक है, क्या हुआ, मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट करा, घर वालों से चुपते चुपाते अपने दोस्त वगैरह से पैसे वैसे अरेंज करे मैंने। 500-500 रुपए 4 दोस्तों से ले लिए, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी उस टाइम पे। ठीक है, अब मैंने क्या करूँगा, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद मैं लिटरली बताऊं, मेरे को अंदाजा नहीं था, मेरी बस जस्ट मंथली एक्सपेक्टेशन थी लास्ट टू लास्ट 10,000 रुपए, लास्ट टू लास्ट खींच के बता रहा हूँ आपको। बट आप देख सकते हो मेरे को 70 दिन हो चुके हैं एग्जैक्ट, यहाँ पे 1,84,000 यहाँ से मैं कमा चुका हूँ, सोचो। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि मैंने यहाँ से क्या करा क्या नहीं करा। ठीक है, मैं जस्ट अपनी स्क्रीन दोबारा शो कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। ठीक है,
तो ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। होप सारे लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है। तो मैं जस्ट अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ठीक है। अभी मैंने इस बिजनेस से ब्रो दिन रात एक करके ये मुकाम पाया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कोई धोखेबाजी नहीं, मेहनत करके नाम आगे आया है। ब्रो दिन रात खुद सोचो यार उस टाइम पे क्या फीलिंग होगी जब आप ये ऐसी ऐसी चीजें आप अपने खुद के लिए ले रहे होगे। लिटरली बता रहा हूँ, उस दिन मैं सोया नहीं था कि यार अगले दिन फोन मेरे को सारा कुछ सेटअप वगैरह करना है। दूसरी चीज, एक और चीज आती है कि यार वहां पे आप अपने खर्चे खुद उठा रहे हो, आप घर वालों से नहीं ले रहे, इवन कॉलेज स्कूल वगैरह कुछ भी आप जिसकी फीस वगैरह देना चाहो वहां से ले सकते हो। बट मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये चीज महसूस होती होगी कि यार घर वालों से क्या पैसे लेने। तो मेरे भाई इसी वजह से एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मैं एक चीज बताऊं, अगर अमन सर ना होते और उनकी गाइडेंस ना होती तो मैं लिटरली कुछ नहीं कर सकता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। बट यहाँ पे एजुकेशन इतना अच्छा, आपको इतने अच्छे से सिखाया जाता है। मैं लिटरली बताऊं, मेरे को बात करना भी नहीं आता था, मेरे को बात करना भी नहीं आता था। मैं इतने कॉन्फिडेंस है यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे सिखाया गया वो जस्ट प्राइसलेस है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, सब बाकी सभी लोगों को मेरी साइड से ऑल द बेस्ट है। मैं सारे इनकम प्रूफ्स वगैरह सब कुछ दिखा चुका हूँ। मेरे ख्याल से अब भी अगर नहीं समझ में आता तो मेरे ख्याल से अब तो ऊपर वाले कुछ कर सकता है इस चीज के लिए। तो बाकी मेरी साइड से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है, विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ जी। सो प्रतीक गर्ग से मैंने मिलवाया जी आप लोगों को, है ना। आप सभी लोगों ने सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा कि किस टाइप से इन्होंने अपनी अर्निंग को स्टार्ट किया था। 70 दिन पहले स्टार्ट किया था, 14 जून को स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, और 14 जून के अंदर अंदर से अब तक की इनकी इनकम 1,84,000 रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। अगर आप इमेजिन करो एक सरकारी नौकरी वाले बंदे की सैलरी कितनी होती है और एक महीने में वो बंदा कितना कमा लेता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन बिजनेस का इतना अच्छा ट्रेंड चल रहा है। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इतने सारे लोग इतना ज्यादा अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, इतने ज्यादा अपने आप के अंदर नॉलेज ले रहे हैं, जिससे कि वो अपने घर पर बैठे बैठे, अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे, अपने फोन को यूज करते हुए, और आप सोच रहे थे भाई इन्होंने अपने खुद के दम पर आईफोन 12 प्रो लिया है, जिसकी एक्चुअल प्राइस एट द सेम टाइम 1,25,000 रुपए से भी ज्यादा की है। तो आप सोच सकते हो जो बंदा 1,25,000 रुपए का फोन बाय कर सकता है इसके थ्रू, इन ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप भी कर सकते हो सेम बात। अब मेन चीज बस हमारे डाउट आते हैं कि सर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, मुझसे होगा नहीं होगा। यार मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको छोटी सी, ना ज्यादा बड़ी नहीं, बस 1 मिनट की एक छोटी सी मैं आपको वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो है जिसको देखने के बाद ना आप अपने आप को इतना अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस करोगे कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। जस्ट आपको समझनी है सारी चीजें, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर करके वो वीडियो को दिखाना चाहता हूँ। जिस वीडियो ना, जो वीडियो बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरी, बहुत ज्यादा फेवरेट, जिसको सुनने के बाद इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई हाँ लाइफ में कुछ। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच में जो टेंशन वाला वक्त होता है ना, कमाल का होता है। बहुत टाइम से सोच रहा था एक काम शुरू करने के लिए, लगभग 2-3 साल। मेरे पास आइडिया तो था, पर उस आइडिया की शुरुआत के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। चलो पैसे मैंने किसी से उधार ले भी लिए, पर उस बिजनेस के लिए मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे। मैंने अपने दोस्तों से बात भी कर ली, पर क्या वो मेरा साथ देने के लिए आएंगे। ठीक है, उन्होंने मेरी बात मान भी ली, पर क्या लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। मैंने एक बिजनेस शुरू कर भी लिया, पर क्या हम उसे प्रॉफिट में ले जा पाएंगे। अगर हम उसे प्रॉफिट में ले भी गए, क्या हम उस प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएंगे। सुना है बिजनेसमैन लोग बहुत कर्जे में जाते हैं, कुछ लोग तो बर्बाद ही हो जाते हैं। क्या मैं उस कर्जे से बच पाऊंगा। मन में तो है, दिल में भी है, सुबह शाम दिन रात हर वक्त है। किसी से इस बारे में बात करता हूं तो हमेशा लगता है एक अधूरी बात है जो किसी से नहीं कह सकता। एक ऐसा जज्बात है जो किसी को बयां नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी में है। हारने का डर।
घर वाले नहीं मानेंगे इस बात से हारने का डर, कोई साथ नहीं देगा इस बात से हारने का डर, कोई पैसे नहीं देगा इस बात से हारने का डर, दोस्त साथ नहीं देंगे इस बात से हारने का डर, बिजनेस चल नहीं पाएगा इस बात से हारने का डर, बिजनेस में बर्बाद हो जाऊंगा इस बात से हारने का डर, मन में है, दिल में है, दिमाग में है, हर वक्त हर जगह है। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इतना डर लेके मैंने ये टेंशन क्यों पाल रखी है, देख लेंगे जो होगा, या तो जीतूंगा या फिर सीखूंगा, हार तो कहीं भी नहीं है ना। हाँ, अगर अभी क्विट कर जाऊंगा तो जरूर हार जाऊंगा, कुछ करने से पहले ही लूजर कहलाया जाऊंगा, लेकिन एक बार शुरू कर लिया फिर तो सीखता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। कोई आएगा या नहीं आएगा, लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सब सोचता रहूंगा तो दिमाग फट जाएगा। भाई तो सोच समझ, आराम से बैठ, दिमाग लगा कि तू क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है। माना 2% लोग ही कामयाब होते हैं, पर उन 2% में तू कहीं नहीं, ये तो कहीं नहीं लिखा। कल परसों के छोड़, आज से लग जा काम पे, तू नहीं करेगा तो कोई और लग जाएगा, ये हारने का डर तुझे ही खा जाएगा। तो आज से ही काम करना शुरू कर, अपने इस आइडिया ड्रीम विजन को रियलिटी बनाना शुरू कर और इसी वक्त से अपने हार का डर खत्म कर। हाँ जी, सो डर तो नहीं लग रहा किसी भी पर्सन को यहाँ पर, है ना? ऐसा तो कोई नहीं जो डर रहा हो यहाँ पर भाई बैठे बैठे कि यार करूंगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इन्होंने तो कर लिया, मुझसे होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, घर वाले नहीं मानेंगे, 2300 रुपीज कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा भाई? बचपन से लेके अब तक आपने अपने ऊपर 10-15 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और अभी तक हमारे हाथ में अपना खुद की कमाई हो कुछ भी नहीं है। लिटरली यहाँ पर स्टिल अभी भी हम लोग सोच रहे हैं यार, हम लोग स्टार्ट करने के लिए बिजनेस मिल रहा है, जितने में आप एक शर्ट पैंट लेकर आते हो उतने में आपको बिजनेस मिल रहा है, और इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है जिससे आप डेली अर्निंग कर सकते हो और आपको सिखाया जाएगा। यहाँ का कल्चर इतना बहुत ज्यादा शानदार है, जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो आपको सिखाते हैं सारी चीजों को, राइट? तो अभी भी आप सभी लोगों के काफी सारे डाउट्स होंगे, काफी सारी चीजें आप समझ नहीं होंगी, क्लियर नहीं हो पाई होंगी आप लोगों को, आई हूँ। बट अभी आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 चीजें करनी है। जिस भी पर्सन के थ्रू आपको इस सेशन का लिंक मिला है ना, जाके उस सेशन के पास, उस पर्सन के पास एक मैसेज करो, कॉल करो, मैसेज मत करना, सीधे कॉल करना कि थैंक यू सो मच सर, मुझे क्लियरिटी हो चुकी है 95%, 5% आप मुझे बताओ कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना है, उस डाउट को वो आप क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज वो तो आपको करना ही करना है। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि भाई हाँ कुछ डाउट थे मेरे जो मैं उस टाइम क्लियर नहीं कर पाया, तो आप मुझसे इस इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर कनेक्ट होकर आप मुझसे इन फ्यूचर में आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो कभी भी, ठीक है? ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीजों को, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, आप यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हो मेरे साथ, राइट? बाकी मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ यार, नदी के बाहर बैठे बैठे आप कभी भी तैरना नहीं सीख सकते। अगर आपको तैरना सीखना है तो नदी के अंदर छलांग लगानी पड़ेगी यार, आज नहीं तो कल आपको यार काम करना पड़ेगा, कि घर वाले आपको कब तक संभालते रहेंगे यार। अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम घर वालों को संभालें, लाइक हालांकि हमारी एज नहीं है, आपको लग रहा होगा सर मैं तो भी 18 साल का बच्चा हूँ, मैं क्यों घर वालों को संभालूंगा? भाई यही तो एज होती है, जब प्यास ना लगी हो ना तभी कुआं खोदना चाहिए, जब प्यास लगने पर कुआं खोदोगे ना तो खोदते खोदते मर जाओगे यार। तो जिस टाइम आपको पैसे की नीड नहीं है, आज से पैसा कमाना स्टार्ट करो, क्योंकि पैसा होगा ना तभी आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे, घर वालों को सपोर्ट कर पाओगे। आज आपको पैसे की नीड भले ही ना हो तो वेट क्यों कर रहे हो कि कल हो तब मैं पैसा कमाऊंगा ना? आज से अर्निंग स्टार्ट करो, घर बैठे बैठे ऑनलाइन वर्क करते हुए। बाकी मेरी साइड से आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट है। जिस भी पर्सन के थ्रू लिंक मिला था आपको जाके मैसेज करो, बोलो थैंक यू सर, थैंक यू मैम, मुझे सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब आप मुझे बताइए स्टार्ट कैसे करना है बिजनेस को, राइट? बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से रहो, बढ़िया तरीके से सपनों को पूरा करो, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करो, घर वालों को फ्री करो एंड बढ़िया करो लाइफ में, ठीक है?